हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा आपका जो सीरीज़ चल रही है पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल जैसे बच्चे आपको पता ही है कि 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ये तो सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी 9th और 10th में काम आती है ट्राइंगल्स, उसके अंदर 2 चीज़ें रहती है। एक रहती है आपकी कॉन्ग्रुएंट और दूसरा रहता है सिमिलर। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो बात कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंट की और एक बात कर रहे हैं सिमिलर की। तो कोई भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ उनका शेप और साइज दोनों सेम है। अगर जैसे सपोज कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है, दैट इज ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, सपोज ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के और बी सी बराबर है क्यू आर के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है आपका शेप एंड साइज सेम, शेप एंड साइज बोथ आर सेम। और जब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल की, तो जब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल की, तो यहाँ पर शेप तो सेम रहता ही रहता है, शेप आपका सेम रहता है। साइज इट मे बी और मे नॉट बी, एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मे बी सिमिलर ट्राइंगल बट नॉट ऑल द सिमिलर ट्राइंगल मे बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, जो कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट है वो 9th का रहता है, और हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो बाय दी एंगल साइड एंगल हम प्रूव कर सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर किसी भी 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर 2 साइड और एक एंगल क्या है, इक्वल है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलर की, तो सिमिलर में ये रहता है कि डबल ए प्रॉपर्टी लगती है, जिसमें अगर किसी भी 2 ट्राइंगल के कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग किसी भी 2 ट्राइंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, तो उन्हें हम बोलेंगे कि वो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर तीनों साइड्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये तीनों का रेशियो सेम है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। या फिर कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनकी पेरीमीटर का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर रहेगा। सो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ क्यू पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये जनरली आपसे जो है एग्जाम में इसी थ्योरम के बेस, मतलब इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम जो थ्योरम्स है, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उनसे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं पहले आपके पेपर्स में, सीबीएसई के पेपर में, उनको भी हम यहाँ पर ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थेल्स थ्योरम की। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका उस डाउट से रिलेटेड मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम अगला समझते हैं, जो है आपका थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल जाने वाली लाइन, सपोज ये BC एक साइड है हमारे ट्राइंगल की, और इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है, दैट इज DE। तो वो जो किसी भी एक साइड के पैरेलल जो एक लाइन जाती है, वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब इक्वल रेशियो मतलब AD अपॉन DB का रेशियो
AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर होगा। यही होता है आपका थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में इफ BC इज पैरेलल टू DE, BC और DE आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनकी ये जो लाइन्स है, ये जो पॉइंट्स है, इन लाइन्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे क्या हो गया आपका AD अपॉन DB, ये हो गया आपका AD अपॉन DB, और यहाँ पर हो गया AE अपॉन में EC। ये आपकी मेन थेल्स थ्योरम है, और इसी के बेसिस के ऊपर अपने को भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। आपका इसका जो है रिवर्सल जो है वो भी आपका सेम होता है कि अगर किन्हीं भी दो साइड्स, इन साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, देन BC और DE क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपकी थेल्स थ्योरम है, इसको जो है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसे यूज करेंगे। देखिए अब जो आपका पहला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि इफ ट्राइंगल ABC एंड PQR इज सिमिलर। ये जो साइन रहता है वो सिमिलर का रहता है, ट्राइंगल ABC ये साइन सिमिलर का रहता है, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें यहाँ पर दी है पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 32 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें PR दिया है, PR हमारा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है AC, हमें AC फाइंड करना है। तो देखिए ये रहा PR, ये रहा AC, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ही है दो ट्राइंगल्स की। तो हमें पता है बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा ABC में क्या आएगा आपका AC अपॉन PQR में क्या आ रहा है आपका PR। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 32 अपॉन 48 इक्वल टू AC हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा आपका PR 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 जो है डिवाइड में है, इसे उधर ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज़ 32 इंटू 6 अपॉन में 48 इक्वल टू AC। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। देन AC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हैं दैट इज ABC एंड DEF। यहाँ पर PQR की जगह उन्होंने ट्राइंगल दे दिया है DEF। यहाँ पर हमें दिया है AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमें DF की वैल्यू दी है 7.5, और हमें ट्राइंगल DEF की पेरीमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, तो वापस से हम वही क्वेश्चन लगाएंगे, वही जो हमारी प्रॉपर्टी जो उसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी वही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू यहाँ पर DEF के लिए हमारे पास क्या है DF। तो देखिए D फर्स्ट लेटर है, F लास्ट लेटर है, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा A और C लूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC। ध्यान रखिए अगर आप AB ले रहे हैं तो आपको DE लेना है, BC ले रहे हैं तो EF लेना है, और अगर CA या AC ले रहे हैं तो आपको DF लेना है। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब पेरीमीटर ऑफ ABC, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं दी है, बट हमें पता है AB प्लस BC प्लस CA तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में पेरीमीटर ऑफ DEF मुझे फाइंड करना है। AC की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर और DEF है हमारा 7.5। अब AB की वैल्यू हो गई आपकी 3 प्लस BC की वैल्यू हो गई 3.5
प्लस सी ए की वैल्यू हो गई आपकी 2.5, सॉरी यहाँ पर जो ए सी है वो आपका कितना है 2.5 है, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 25/75, 25 वन 25, 25 3 175, यहाँ पर हमारे पास 1/3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.5 प्लस 2.5 दैट कम्स आउट टू बी 6 एंड 6 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27 और यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड आर पी क्यू इफ सिमिलर। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया है ट्राइंगल पी आर क्यू के, आर पी क्यू के, आपको ध्यान रखना है ट्राइंगल क्या दिया है, क्योंकि उस ट्राइंगल का जो नोमेनक्लेचर है उसी से हम उसको सिमिलर देख सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल कौन सी साइड जो है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड से, तो यहाँ पर हो जाएगा आर पी क्यू, ये दोनों आपस में सिमिलर है। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ए सी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर पी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि ये दोनों क्या है सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल पुट करना है, तो हमें पता है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इसका मतलब ये है कि ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्यू आर। अब हमारे पास जो वैल्यूज हम रख देते हैं, ये हमारा जाएगा 3/6, बी सी हमारा 5/10 और ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन क्यू आर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और ये कितना है क्यू आर, तो ये 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 6 अपॉन में क्यू आर। अब हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे जो कि इक्वल है ही सही, दैट इज 1/2 इक्वल टू 6 इंटू में क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर हमारे पास हो जाएगा 12। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब हम थेल्स थ्योरम के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया है कि इन ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू, यहां पर हमें एक ट्राइंगल दिया है दैट इज ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू और एक ए बी लाइन है जो कि ई डब्ल्यू के पैरेलल है। ये एक लाइन बना दी मैंने जो कि ए बी है जो कि इस ई डब्ल्यू के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है ई डब्ल्यू इज पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर हमें जो डाटा दे रखा है, हमें दे रखा है ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है डी बी हमें फाइंड करना है। तो हमें जैसा पता है बाय थेल्स थ्योरम कि अगर कोई भी 2 साइड्स ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल जाने वाली साइड्स बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करती है डिवाइड करती है, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी डब्ल्यू, डी बी अपॉन में डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर हम जो है हमें वैल्यूज दे रखी है डी ई की, हमारे पास ये पूरा डी ई है और ए डी हमें पता है, तो यहाँ पर अगर हम डी ई में से डी ए माइनस करेंगे
तो हमें AE मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको AD को एज इट इज लिखूँगा, और जब मुझे AE निकालना है तो मैं DE में से AD को माइनस कर दूंगा, तो DE माइनस AD। सिमिलरली यहाँ पर DB तो हमें फाइंड करना ही है, हमें यहाँ पर DW दिया जो है DW की वैल्यू भी हमें डायरेक्ट दे रखी है। यहाँ पर सॉरी DW नहीं, यहाँ पर BW आएगा, क्योंकि हमें इस साइड्स को लेना है। अब हमें अगर BW निकालना है तो मैं DW में से DB माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा DW माइनस DB। अब जो हम वैल्यूज़ है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारा यहाँ पर AD कितना है 4 सेंटीमीटर, D कितना है 12, वापस से हमारा AD जो है वो है 4 इज इक्वल टू DB हमें फाइंड करना है, DW है हमारा 24 सेंटीमीटर माइनस DB। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 4 अपॉन में 8 इक्वल टू DB पूरे के डिवाइड में 24 माइनस DB। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4 ब्रैकेट में 24 माइनस DB इक्वल टू 8 इंटू में DB। अब जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4 माइनस DB इंटू 4 इक्वल टू 8 DB। ये DB इंटू 4 की वैल्यू उधर माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगी, दैट इज़ 24 इंटू 4 इसको एज इट इज लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 8 DB प्लस 4 DB। 8 DB प्लस 4 DB हमारे पास हो जाएगा 12 DB। तो ये जाएगा 12 DB। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा, तो 24 इंटू 4 बाय 12 इक्वल टू DB। 12 to the 24, 2 4 the 8, then DB will be 8 centimeter. That is our final answer. इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर्स में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया है एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, BC के पैरेलल एक साइड है DE। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 5। ये चारों वैल्यूज दे रखी है और हमें पाना में बात थेल्स थ्योरम, हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। ये हमें नॉर्मल सा एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। AD की वैल्यू है हमारे पास x, DB की वैल्यू है x प्लस 1, AE की वैल्यू है x प्लस 3 और EC की वैल्यू है x प्लस 5। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5x इक्वल टू 4x प्लस 3। 4x इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 3। 5 माइनस 4 बचेगा x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 3। इसी के साथ आपका ये ट्राइंगल वाला पार्ट खत्म होता है। मैं और भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।